ओ माय गॉड, अगर इस सेट की बात करें तो ये सेट बहुत ही ईजी रहा है। इस सेट के बारे में बताने वाले ये सेट कौन सा है। तो बच्चों अगर ये सेट आपके पास है तो आपको पता लग गया होगा ये सेट बहुत ईजी रहा है, बस थोड़ा सा लेंदी रहा है। थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ये सेट नंबर 2 है। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच क्या रिलेशन होता है। वी इक्वल्स टू होता है हमारे पास माइनस का ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। यहाँ से इंटीग्रेशन करा के हम आराम से पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे। एक जब आपका पीएन जंक्शन होता है वो इक्विलिब्रियम होता है, तो सबको पता है कि डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट दोनों इक्विलिब्रियम होगी, टोटल करंट जीरो मिलेगी। तो यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम वायर वाले की बात करें, ये आपका रेजिस्टेंस वाला स्ट्रेचिंग वाला, तो स्ट्रेचिंग में आपको पता है जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के स्क्वायर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। इसलिए का मतलब अगर लेंथ को अगर आप 1% बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस में 2% का इंक्रीमेंट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका आया है इंटरफेरेंस से। तो इंटरफेरेंस आप अच्छी तरह जानते हो कि इंटरफेरेंस होने के लिए दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी सेम होना बहुत जरूरी होता है। तो ये कह रहा है कि कौन सी वेव्स इंटरफेयर करेगी, तो आप चेक कर सकते हो ऐसी कौन सी 3-4 वेव है जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है। तो आप देख सकते हो फर्स्ट, सेकेंड और ये जो हमारी फोर्थ वेव है इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन थर्ड यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है। अगले वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, एक कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर इज कोएक्सियल इन कांटेक्ट विद टू कॉन्वेक्स लेंसेज ईच ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर ऑन ईच साइड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। डायरेक्ट आप फॉर्मुला लगा सकते हो 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/3 हो जाएगा आपका 1/f इक्विवेलेंट। तो यहाँ से आप इजीली सोल्व कर सकते हो, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका क्लोजेज डिस्टेंस का है। अगर आप क्लोजेज डिस्टेंस की बात करो बच्चों, तो आपको पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमारी कन्वर्ट हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी में। तो k q1 q2 बाई यहाँ हो जाएगा r। वो करेगा नई क्लोजेज डिस्टेंस क्या होगी अगर अल्फा पार्टिकल की जगह आपने प्रोटॉन को रिप्लेस किया है। तो आप समझ गए होंगे अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है, जो मास होता है वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पे आप दो इक्वेशन बना सकते हैं, प्रोटॉन के लिए अल्फा पार्टिकल के। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। आपको पता है कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाटर प्योरिफिकेशन में काम में लेते हैं, वो है आपकी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन यूवी रेज। अगला वाला बच्चों जो क्वेश्चन है आपका वो क्या है, दो कंडक्टिंग स्पेयर्स है उनको आप किसी वायर से कनेक्ट कर देते हो और वो स्पेयर आपके बहुत दूर दूर पड़े हैं। तो आपको पता है इन दोनों में पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। पोटेंशियल बराबर होती है आपको यहाँ पे R1 R2 का जो रेशियो है वो Q1 Q2 इनके टर्म में मिल जाएगा। और फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेशियो लगा के इसको कर सकते हो। ये हर कोई आपको क्वेश्चन करवाता होगा, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला वाला क्वेश्चन जो है वो आपका बिल्कुल एनसीईआरटी से आया है। बायो-सावर्ट लॉ से एक छोटा सा करंट कैरी एलिमेंट है, तो उस पर क्या पूछा गया आपसे, उस पर पूछा गया है आई थिंक मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पूछी गई है वहाँ पे, ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। तो म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा अपॉन 4πr² का फॉर्म लगा के कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका एंगुलर फ्रिंज विड्थ का है। एंगुलर फ्रिंज विड्थ जो हमारी होती है थीटा इक्वल्स टू लेमडा बाई स्मॉल डी। तो जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ होती है वो वेवलेंथ के साथ साथ किस पे डिपेंड करती है, वो वेवलेंथ के साथ साथ स्लिट विड्थ पे भी डिपेंड करती है। इस तरह से आपके ये क्वेश्चंस रहे हैं, काफ़ी बहुत इजी क्वेश्चंस रहे हैं।